सर से ये बता दीजिए। नहीं, 1 नंबर से बता रहे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया बोलो तो। उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालना है जिसका व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देखिए तो सबसे पहले लिखिए अर्धगोला का त्रिज्या। देखिए तो व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालने के लिए इसको 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 7। ये हो गया आपका जाकर के 7 सेंटीमीटर, है ना। क्या हुआ अफजल, ठीक है। निकाल दिए, इसका क्या निकाले, त्रिज्या निकाल दे। ठीक, अब हमको क्या निकालना बोला तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, फॉर्मूला होता है 2πr²। तो 2 गुने 22/7 और r का मान है 7 गुने 7। यहाँ तक समझ में आ रहा है जी जी। तुमको रोनी ऐसे किए थे। ठीक है, ये 7 और 7 को काट दीजिए, अब गुना करो कितना आएगा बोलो। 308 आया सर आया था। हाँ सर। ठीक है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं जी, कैसे काटे आप, देखिए यहाँ से यहाँ नहीं कटता है, आप यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, यहाँ से इधर काट सकते हैं। वहां पे आपका भागा है ना, मतलब सेम है ना, आप गुना है, इधर भागा में ना काटते हैं। इसको हम बोले थे, ये बोला गुना गुना में कट जाए। नहीं, आप लोग गलती कर दिए, गलती। समझ में आया। जल्दी करो, कॉपी पहले बना ली थी तो बनाइए ना। दो नंबर। हाँ 2 नंबर बता रहे हैं, तो फास्ट करो, ये दोबारा मिल जाएगा नहीं उतारने से भी, 10-11 बजे के बाद मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। ओ हम कल छुट्टी 11 बजे। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं, मतलब 11 बजे तुमको यूट्यूब में मिल जाएगा, एडिट करके डाल देंगे। यही वाला। हाँ ये सेम। हो गया। ठीक है, मिटा दे। हाँ सर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो। उस गोले का निकाल है ना, तो गोला का त्रिज्या पहले क्या होगा, तो 14 सेंटीमीटर व्यास है, उसका हम लोग 2 से इसको भाग दिए तो आया मेरा 7, यानी त्रिज्या निकल गया 7 सेंटीमीटर। हमको इस गोले का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो गोला का देखो एस ए बोलो, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, उसके बाद सी एस ए बोलो, सेम रहता है क्योंकि गोला में पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4 × 22/7 गुने 7 गुने 7 कटा। अब कितना आएगा इसका आंसर बोलो, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना, बहुत आसान था लेकिन, है ना। तो नंबर तक बना। हाँ से तो ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, इसे पिघला करके 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया क्या है, 2 चीज दिया हुआ है, एक गोला है और एक बेलन है। तार कैसा होगा, बेलन जैसा होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि इसका व्यास दिया हुआ है। जैसे मान ले कि लंबा अगर तार बनाएंगे तो सेम जैसे मान लेते हैं यही होगा, है कि नहीं है। ये इसका क्या होगा, ये व्यास हो गया इसका, है ना। तो यहाँ पे वैसे ही दिया हुआ है, मिटा दे इसको। इसीलिए 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गोला का त्रिज्या निकाल देते हैं, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर था ना, तो 6/2 यानी कि 3, त्रिज्या कितना निकला 3 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है,
उसके बाद एक है जाकर के बेलन। तो बेलन की त्रिज्या, इसको अलग से लिख देते हैं, कितना है 0.2 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.1। और इसका हमको क्या निकलना है, हाइट निकलना है, यानी इसकी लंबाई ऊंचाई क्या होगा ये आपको निकालना है। देखो क्या क्या किए हैं, गोला को पिघला करके हम लोग बना रहे हैं तार, यानी कि बेलन जैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, है ना। जब भी दो चीज को हम लोग पिघला करके कोई नया आकार देते हैं तो दोनों का क्या होता है, आयतन सेम होगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों का आयतन सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग गोला का आयतन बराबर होगा बेलनाकार तार का आयतन। ठीक है, होगा। तो गोला का फॉर्मूला होता है, मतलब आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 1/3 नहीं सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, ये ना फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए आप पाई और पाई को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काट सकते हैं। तो देखिए 4/3, ये आर का मान दिया हुआ है कितना, 3, 3 गुने 3 बराबर आर का मान है 0.1 गुने 0.1 गुने में एच। यहां तक कर लिए। देखिए ये कट जा रहा है, कटा। ठीक, तो अगर हम लोग एच निकालेंगे तो एच निकालने से क्या होगा, देखिए 3 गुने 4 बटे में क्या हो जाएगा 0.1 है ना, पॉइंट उड़ा दीजिए, 10 गुने 10 होगा। नीचे में तो इसका कोई ये नहीं है ना, सही बना रहे ना। तो h बराबर क्या हो जाएगा, गुना करो तो 4 तिया 12 तिया 36, 36 पे डबल 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर, यानी इसका लंबाई कितना होगा 3600 मीटर होगा। सही है क्या, एक बार चेक कर लो तो। फोर बटे 3 पाई आर क्यूब हो गया, 3 कटे 3। चलिए सही है, सही तो, लेकिन हमको समझ भी नहीं आया, ऐसे पॉइंट उठाते फिर वहाँ 10 कैसे लेके आए। देखिए कभी भी अगर हम लोग जैसे मान लेते हैं, ये जैसे मान लो कोई भी अंक दिया हो, ये पॉइंट उड़ाते हैं। ठीक है, जब भी हाँ जब भी माने कि अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो एक आएगा और जितना अंक रहेगा उतना 0 आता है। ठीक है, उधर का उल्टा है। हाँ मतलब उल्टा नहीं होता है, ये यहाँ पे रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ में क्या है कि ये नीचे में था ना, तो इसका बटे में नीचे होता है, लेकिन फिर एक स्टेप बढ़ाएंगे तो गुना करने पे फिर ऊपर ही जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली वहां पे कर दिए, ऊपर कर दिए। माने जैसे तुम्हारा ये ऐसे है ना, बटे में अगर कोई भी अंक लिखोगे तो फिर अगर ऐसे करते हैं हम लोग तो फिर 10/1 ना हो जाता है। हाँ। नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो सेम इसलिए क्या कर दिए, डायरेक्टली वहां पे ऐसे बना दिए। आंसर मिला लेते हैं। आप लोग का हो गया, केठो बनाए क्या को 24 नंबर 25, 24 और 25 थोड़ा सा रुक जाइए, ये लोग कर देते हैं तब तेरे। हम भी वही सोचे 24 कैसे बना लिया। देखिए इसको मीटर में बदल सकते हैं। यानी उस तार की लंबाई कितनी हो गई, 36 मीटर उस तार की लंबाई हो गया। हो गया।
फास्ट स्टार्ट जल्दी। वाह, आज स्कूल जाओगे? तुम लोग एग्जाम है रे? हाँ। क्या चीज का एग्जाम होगा? हिंदी हो। कितना बजे से? 9 बजे से एग्जाम होगा? झूठ बोलता है रे। क्लास लगेगा 9 बजे क्या? 9 बजे तो स्कूल खुलेगा ही। वैसे बोलो। 10 बजे एग्जाम देखेंगे। 11:30 बजे। 3 दो एग्जाम आ रहे हैं, 2 नहीं होता। 3 को एक ही दिन में? हाँ, तो 2 दिन में एग्जाम खत्म। होता है ऐसे। और कहाँ? लास्ट क्वेश्चन क्या था? इतना बड़ा दे लेता है, छोड़ देती है। उनका सब हिंदी में कहते हैं ना, तो सब ज्यादा रेगुलर जो आ जाए वही भर रहे थे। आज वाला टाइम खत्म। क्या उनका सब फिर छोड़ दी। तीन दिन काम मिलता है। ओए टक टक मत करो। एक टुकड़े में करना है। सर चलिए, ये सभी समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है? एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर, जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर। ठीक, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। तो शंकु का क्या क्या दिया हुआ है, पहले वो लिखो। शंकु का त्रिज्या, त्रिज्या कितना है और 2.1 हाइट कितना है? 2.1 और ऊंचाई ऊंचाई 8.4 8.4 8.4 सेंटीमीटर में है ना? अब हमको क्या बोल रहा है? उस गोले का त्रिज्या ज्ञात करना है जिसका जो है आयतन जो है शंकु के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना गोला का त्रिज्या कितना मान लिए, इसको मान लेते हैं r। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि शंकु का आयतन और गोला का आयतन क्या है, बराबर है। ठीक है, तो शंकु का आयतन बराबर है गोला का आयतन। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और इसका होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना? ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखो यहाँ पाई और पाई काट दीजिए। ठीक है, तो 1/3 r का मान कितना है 2.1 इंटू 2.1 इंटू h का मान है 8.4 बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, सॉरी r क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कट गया। ठीक है, इसके बाद ये भी काट दीजिए आपका 21.1 बार में, है ना? तो r क्यूब बराबर क्या हो गया 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ठीक है, तो r बराबर मेरा क्या हो जाता है, ये रूट में चले जाएगा 2.1, सॉरी करनी यहाँ पे हो जाए, तो r बराबर 2.1 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों का त्रिज्या क्या है, समान है। गोला का भी त्रिज्या सेम है और शंकु का भी त्रिज्या सेम है। चलिए, सभी को समझ में आया होगा, बंद कर दो।